हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और अभी हम लोग आदिम जनजातियों को पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जितने भी जनजातियाँ बच गई हैं उनको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग आदिम जनजातियाँ ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके इसी तरह से वीडियोज़ आते रहेगा। तो आप लोग देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिरहोर, ठीक है। बिरहोर जनजाति को आज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति है, इस शब्द का उत्पत्ति माना जाता है कि इस शब्द का उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुआ है, ठीक है। और बिरहोर जो जनजाति है ये आदिम जनजाति है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। अगर बिरहोर का अर्थ अगर पूछ लिया जाए कि बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो मुंडारी भाषा से हुआ है, ठीक है। ये जो जनजाति है बिरहोर जनजाति, जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, ये प्रजाति के दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की श्रेणी में आती है, ठीक है दोस्तों। किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। और इनकी जो भाषा है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है। इनके भाषा का जो संबंध है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, ठीक है। और नोट करके एक बात यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जनजातियाँ हैं ये मेनली क्या होती है, घुमंतु जनजाति होती है, ठीक है। घुमंतु जनजाति वैसे जनजाति को कहते हैं हम लोग जो किसी एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करती हैं, ठीक है, उन्हें घुमंतु कहते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति क्या है, ये घुमंतु जनजातियां हैं। और ये मूलतः कहाँ निवास करती हैं, तो झारखंड में निवास करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया सवाल है कि बिरहोर जनजाति जो है वो मेनली जो है वो कहाँ पर निवास करती है, तो ये मूलतः झारखंड की ही आदिम जनजातियाँ हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका निवास झारखंड में कहाँ कहाँ पे है, तो हजारीबाग में, चतरा में, कोडरमा, रांची, गुमला, लातेहार, इस तरह से और भी कई जिले हैं जहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और देखिए यहाँ पे हजारीबाग से रिलेटेड आप लोग एक टर्म याद रख लीजिएगा कि अभी आप लोग पढ़े होंगे कि 2020 में सोहराय और कोहबर जो चित्रकला है झारखंड की, उसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो जो कोहबर चित्रकला है, ठीक है, कोहबर चित्रकला मेनली जो है वो यही जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कोहबर चित्रकला जो है वो मेनली इन्हीं जनजातियों के द्वारा किया जाता है, बिरहोर जनजातियों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। जो चित्रकला वाला एक वीडियो है वो 1 घंटा का वीडियो है, उसमें सारा अच्छे से बता दिया गया था। तो यहाँ पे रिवीजन के लिए बता दिया जा रहा है कि जो कोहबर चित्रकला है जिसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो इसे बिरहोर जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे 2020 होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बस्ती को देख लेते हैं। इनकी बस्तियों को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इनकी बस्ती को टंडा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये छोटा छोटा वर्ड जो होता है, जैसे कि दोन क्या है, टाण क्या है, इस तरह से वर्ड झारखंड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बस्ती, इनके बस्तियों को क्या कहा जाता है, तो टंडा कहा जाता है। और इनकी झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहा जाता है, ठीक है। कुंबा या कुरहर, हम लोग कुरवा शब्द पढ़े थे, ठीक है। कुरवा शब्द हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, तो पहाड़िया जनजातियाँ जो थी, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजातियों के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग कुरवा शब्द को पढ़े थे, ठीक है। उनमें जो झुम कृषि का जो प्रकार था उसे कुरवा कहते हैं। तो ये रिवीजन होते जाएगा इसी तरह से। देखिए इनमें जो है घर जो है वो झोपड़ी के आकार में ही होता है, ठीक है। तो इनकी झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहा जाता है। और इनमें जो बड़ी साइज की झोपड़ी होती है उसे ओड़ा कुंबा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बड़ी साइज की जो झोपड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, ओड़ा कुंबा कहा जाता है। और जो छोटी झोपड़ी होती है उसे चू कुंबा कहा जाता है, ठीक है। वर्ड को याद रखते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इनके जो समाज है वो कैसे हैं, तो इनके समाज जो है पितृसत्तात्मक है और इनमें गोत्र जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इनमें गोत्र पाया जाता है। चलिए इनके युवा गृह को गितियोड़ा फिर गत्योरा भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें भी युवा गृह पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा। इनमें युवा गृह पाया जाता है, इनके युवा गृह को गितियोड़ा या फिर गत्योरा कहा जाता है, ठीक है। और जो लड़की का युवा गृह है उसे डिंडी कुंडी, ठीक है, डिंडी कुंडी कहा जाता है। और जो लड़कों का युवा गृह है जिसे डोंडा काठा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे हर चीज़ को। चलिए अब इनके विवाह को देख लेते हैं। इन विवाह के कई प्रकार है, ठीक है। सबसे प्रचलित जो विवाह है वो है सदर बापला, ठीक है। बापला क्या है, ये एक वर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि बापला क्या है, तो बापला एक विवाह है, ठीक है। और इनमें जो सदर बापला है वो सबसे प्रसिद्ध विवाह है, ठीक है। किरिंग जवाई बापला का अर्थ होता है सेवा विवाह, ठीक है। सेवा विवाह को ये किरिंग जवाई बापला कहते हैं। उदरी विवाह का मतलब होता है जो सहपलायन विवाह होता है, सहपलायन विवाह, उसे उदरा उदरी विवाह कहते हैं, ठीक है। गुआ विवाह का मतलब होता है, गुआ बापला का मतलब होता है विनिमय विवाह, ठीक है।
विनिमय विवाह। विनिमय विवाह वैसा विवाह होता है कि मान लीजिए कि किसी एक लड़की का शादी किसी लड़के के साथ होता है, तो उस लड़के के घर की लड़की का शादी लड़की वाले के पक्ष में किसी लड़के से होता है, ठीक है, इसे विनिमय विवाह कहते हैं, ठीक है। और सांगा विवाह का मतलब होता है, सांगा बापरा का अर्थ होता है विधवा विवाह, ठीक है, विधवा विवाह। तो इससे आप लोग ये भी चीज़ समझ गए कि बिरहोर जनजाति में जो है वो विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। चलिए अब आर्थिक स्थिति इनकी देख लेते हैं, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मेनली ये जनजातियां जो है बिरहोर जनजातियां जो है वो शिकार पर निर्भर है, ठीक है। और इनका और मुख्य पेशा क्या है, तो लकड़ी काटना, ठीक है, जंगल से ये लकड़ी को काटते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, जंगल का आदमी, ठीक है। इसके साथ ही ये खाद्य संग्रहण का भी कार्य काम करते हैं, ठीक है, खाद्य संग्रहण भी इनका मुख्य पेशा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो देखिए पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन आदि के निर्माण में भी ये क्या है, अग्रणी है, ठीक है। इनका जो घुमंतु जीवन है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये जो जनजाति है ये घुमंतु है। तो देखिए इनके घुमंतु जीवन और स्थायी जीवन दोनों तरह के जीवन इनमें देखा जाता है, ठीक है। तो स्थायी जीवन जो जीते हैं उन्हें उलथू या फिर भुल्यास कहते हैं, ठीक है, उलथू या फिर भुल्यास कहते हैं, ठीक है। और वहीं जो स्थायी जीवन जीते हैं उन्हें जांघी या फिर थानिया कहा जाता है, ठीक है। ये नाम आप लोगों को याद नहीं होंगे, पता है, एक बार में तो याद नहीं होगा, इसे एक दो बार देखते रहिएगा तब याद हो जाएगा, ठीक है। और इनमें जो भूमि है दोस्तों, इसे सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है, ठीक है, सामुदायिक संपत्ति माना जाता है भूमि को, ठीक है, सामुदायिक संपत्ति माना जाता है भूमि को। अर्थ ये हुआ कि भूमि को ये बेचने का कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, बेचने का कार्य भूमि का इनमें नहीं होता है, ये भूमि को सामुदायिक संपत्ति मानते हैं, ठीक है। इनमें 3 तरह की भूमि पाई जाती है, उच्च भूमि, नीची भूमि और बीच की भूमि। दोस्तों इनमें जो उच्च भूमि है उसे गोड़ा भूमि कहा जाता है, ठीक है। बीच की भूमि को बाद की भूमि कहा जाता है और इसे बेरा भूमि कहा जाता है। नीची भूमि जो है, नीची भूमि है, उसे बेरा भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इनके आगे जो है वो धार्मिक स्थिति को देख लेते हैं कि किन किन देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग एक और जनजाति को इसमें पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिरहोर जनजाति की धार्मिक स्थिति को देख लेते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख देवता है वो है सिंगबोंगा, ठीक है। और इनका धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, तो नाय। देखिए 2-3 चीज धार्मिक रिलेटेड हर जनजातियों में आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके प्रमुख देवता कौन है और इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलेगा, जैसे नाय मिलेगा, बैगा मिलेगा, नायके मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा दिउरी मिलेगा, देहुरी मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो धार्मिक प्रधान है उनका नाम क्या क्या है। अनेक जो जनजातियां हैं उनमें अलग अलग नाम है, ठीक है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो है सोहराय, कर्मा, जितिया, ठीक है। ये सभी त्यौहार का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। और इनमें कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र है जो ये लोग बजाते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग नाम है, जैसे कि झारखंड का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो तो है मांदर, ठीक है, आप लोग जानते होंगे मांदर, ठीक है। तो इनमें उस मांदर को तुम्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो तुम्दा कहा जाता है। जैसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि तुम्दा क्या है, तुम्दा मांदर को ही कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से तमक जो है नगाड़ा को ही कहा जाता है, ठीक है। और तिरियो का मतलब होता है बांस से निर्मित बांसुरी, ठीक है। बांसुरी तो बांस से ही बनती है, ठीक है। तो उसी को ये क्या कहते हैं, तिरियो कहते हैं, ठीक है। तिरियो क्या है, तो बांसुरी है। अब चलिए अगले जो जनजाति है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वो है कोरवा, ठीक है। आदिम जनजातियों का हम लोग इसी तरह से खत्म कर देंगे पढ़ के, और 1-2 जनजातियां बच गई है, परहिया बच गई है और बिरजिया बच गई है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये झारखंड, देखिए इनमें इनका एक मेन पॉइंट है और ये पूछा गया है एग्जाम में। झारखंड सरकार द्वारा कोरवा जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना गया है, ठीक है। तो जैसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि झारखंड सरकार द्वारा किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना गया है, तो वो है कोरवा जनजाति, ठीक है। और ये जनजाति जो है कोरवा जनजाति है, इन्हें कोलेरियन जनजातियों का जनक माना जाता है, ठीक है। कोलेरियन जनजाति का जनक किन्हें माना गया है, तो कोरवा जनजाति को माना गया है, ठीक है। और कोरवा जनजाति का आगमन झारखंड में मध्य प्रदेश से हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश आप लोग जान रहे होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल वाला एरिया है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे झारखंड में, और अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में कोरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो जिस तरह से हम लोगों ने पहाड़िया जनजाति के बारे में पढ़ा था कि वो संथाल परगना वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसी तरह से कोरवा जनजाति जो है वो पलामू प्रमंडल में पाई जाती है। झारखंड का नक्शा में आप लोगों को इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया, ठीक है, उसे आप लोग याद रख लेंगे, वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब प्रजाति दृष्टि से ये किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत ये जनजाति आती है, कोरवा जनजाति, ठीक है। और इनकी जो भाषा है वो
किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो कुडुख भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि कुडुख भाषा जो है उराव जनजाति की भाषा है, ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब इस जनजाति का पेशा हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कोरवा जनजाति है इनके मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि, पशुपालन और शिल्प निर्माण का ये कार्य करती हैं। ठीक है, और देखिए पहाड़ी जनजाति में आप लोगों को कोरवा बताया गया था जो एक तरह से झूम कृषि है। ठीक है, तो उसी तरह से इनमें जो है स्थानांतरणशील कृषि जो कि झूम कृषि के ही तरह ये कृषि करते हैं, उस कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसे बियोड़ा कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहाड़ी जनजाति में याद कर लिया होगा, उसे कोरवा कहते हैं, इसी तरह से कोरवा जनजाति में से बियोड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, बियोड़ा कहते हैं। याद कर लीजिएगा, 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा। अब देखिए इस जनजाति की 2 उपजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़िया जनजाति की 2 जातियां थी, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उसी तरह से कोरवा जनजाति की भी 2 उपजातियां हैं। एक है पहाड़ी कोरवा और एक डीह या फिर डिहरिया कोरवा। देखिए पहाड़ी कोरवा जो है जो पहाड़ों में निवास करती हैं। ठीक है, और डीह और या फिर डीहा या फिर डिहरिया जो कोरवा है ये मेनली नीची भूमि में, ठीक है, नीची भूमि या फिर जिसे समतल भूमि या फिर मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हैं, उस जगह पे ये निवास करती है। इनमें गोत्र पाया जाता है। ठीक है, इनमें 6 तरह का गोत्र पाया जाता है। इनमें देखिए जो युवा गृह है उसका प्रचलन नहीं देखा जाता है। ठीक है, और इनमें जो विवाह जो है, देखिए जनजातियों में 3-4 चीज़ें जो है वो लगातार आपको हर जनजातियों में पढ़ना है। जैसे इनका विवाह, इनका धार्मिक स्थिति, इनका जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, वो समाज कैसा है, इनका मुख्य पेशा क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को हर जनजातियों में पढ़ना है। ठीक है, इनमें जो विवाह जो है वो एकल विवाह होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत सारी जनजातियों में जो बहु विवाह का भी प्रचलन है, तो ये कोरवा जनजाति में क्या है, एकल विवाह का प्रचलन है। और इनमें सगोत्र विवाह यानी कि जो गोत्र पाया जाता है, इनमें 6 प्रकार का गोत्र पाया गया है, तो इनमें सम गोत्र में विवाह जो है वो वर्जित है। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेंगे, समगोत्र विवाह जो है वो वर्जित है, मतलब मना है। ठीक है, और इनमें क्या है, विवाह में 2 प्रकार है, चढ़के विवाह या फिर डोला विवाह। चढ़के विवाह में क्या होता है कि विवाह जो लड़की का घर है उसमें विवाह होता है। ठीक है, लड़की के यहाँ विवाह होता है, लड़की के घर में विवाह होता है। और डोला विवाह में होता है जो लड़की शादी से पहले ही पुरुष के घर, मतलब अर्थात वर के घर चली जाती है और फिर वहाँ पे विवाह होता है, तो इसको आप लोग वर के घर पे विवाह समझ सकते हैं। वर के घर पर विवाह या फिर लड़के के घर पर जो विवाह होता है उसे डोला विवाह कहते हैं। ठीक है, अभी भी ये प्रचलन झारखंड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं। देखिए इनमें जो है, जो और भी जनजातियों में जिस तरह से धार्मिक जीवन है, ये इनके भी अपने कुछ देवता हैं। ये सिंगबोंगा की पूजा करते हैं, इनके गांव के देवता हैं, डीह के देवता हैं, इस तरह से बहुत सारे देवता हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ अलग देखा क्या गया है, ये सांपों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सांपों की पूजा कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो कोरवा जनजाति के द्वारा सांपों की पूजा किया जाता है। ठीक है, कर्मा तो आप जान ही रहे कि कर्मा झारखंड का तो त्यौहार ही है एक तरह से, समझिए कि जनजातियाँ क्या, सदानों के द्वारा भी ये त्यौहार किया जाता है। ठीक है, सिंगबोंगा जो है इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, और इनके गाँव का देवता को गमेल कहा जाता है। ठीक है, गांव का जो देवता है उन्हें गमेल कहा जाता है, और जो पशुओं के देवता हैं उन्हें रक्सेल कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि इनमें थोड़े चीज़ जो है वो अंतर दिखाई देता है, और यही जो अंतर दिखाई देता है इसी से सवाल बन जाता है। ठीक है, और इनका जो पंचायत है, देखिए इस जनजाति में भी पंचायत पाया जाता है, तो इनका जो पंचायत उसे मयारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके पंचायत को क्या कहा जाता है, तो मयारी कहा जाता है। और इनके जो पुजारी होते हैं, जो गांव के जो पूजा पाठ वगैरह जो करवाते हैं इस जनजाति में, उन्हें बैगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। मैंने बताया था ना आपको बैगा, नाए, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इसी में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बिरहोर जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें नाए कहा जाता है, और यहाँ पे जब हम कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन्हें बैगा कहा जाता है, और ये सवाल पूछा गया है JSSC में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, और लाइव सेशन में भी जुड़िए। ठीक है, सुबह में लाइव सेशन चलता है JPSC से रिलेटेड और JSSC से। ठीक है, और BPSC का भी जो बिहार का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो कराया जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।